यार चेन्नई सुपर किंग्स में ऐसा क्या है कि कोई भी खिलाड़ी हो उसका एंड गोल चेन्नई होता है। दिनेश कार्तिक से जब पूछा गया कि आपकी क्रिकेट करियर का क्या रिग्रेट है, तो दिनेश ने कहा कि पहला तो यह कि 2013 में मैं नहीं चाहता था कि मुंबई इंडियंस मुझे रिटेन करे। मैं चाहता था कि वो मुझे जाने दे, वो मुझे ग्रो होने दे, लेकिन मैं वहां पर रिटेन हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बात जो कही वो सुनकर के सब हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी नजर हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स की रही, मेरा मन हमेशा रहा कि मैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलूं, लेकिन मैं नहीं खेल पाया। अच्छी बात हालांकि ये, और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं कि वो हमेशा मेरे लिए बिड करते रहे। अब आप सोचिए, अगर वो चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते तो हम सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि दिनेश कार्तिक को विकेट कीपिंग करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर एमएस धोनी थे। और अगर आप इंडियन क्रिकेट की तरफ से भी देखेंगे तो एमएस धोनी ने ही विकेट कीपिंग करी है, जिस वजह से जब तक धोनी का टेन्योर रहा है तब तक कोई दूसरा विकेट कीपर टीम इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत थी नहीं। धोनी हमेशा फिट रहते थे, हमेशा अवेलेबल रहते थे, और जब नहीं होते थे, अगर किसी सीरीज में उन्होंने रेस्ट लिया होगा तब जाकर के हमने दूसरे ऑप्शन की तरफ देखा होगा, वरना उस पूरे एंटायर एरा में हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये कहा कि जी हमें नया विकेट कीपर चाहिए, क्योंकि वहां पर धोनी थे और अपना काम बखूबी कर रहे थे। और ये बात जानते हुए दिनेश कार्तिक कहते हैं कि मैं चाहता था सीएसके में जाना। मतलब आप यूजुअली जब भी दो लाइक प्लेयर्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर एक की वजह से दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है तो दूसरा प्लेयर ये कहता है कि जी मैं चाहता तो था लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन दिनेश कार्तिक ना कभी धोनी के बारे में कंप्लेन करते हैं, इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि मुझे सीएसके में जाना था, मैं हमेशा ये चाहता था कि सीएसके में जाऊं। अभी जब वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में खेल रहे हैं तो हम देख रहे हैं किस तरह से जरूरत पड़ने पर भी उनको बैटिंग करने नहीं भेजा गया था पिछले मैच में, जहां पर ऐसा लगा कि अगर दिनेश आते तो हो सकता है 20-25 रन ज्यादा पड़ जाते, क्योंकि कुछ 18वें ओवर में लगभग 3 बॉल रह रही थी 18 ओवर की, फिर 2 ओवर उसके बाद रह रहा था। वहां पर एक विकेट गिरती है और दिनेश कार्तिक की जरूरत होती है टीम को, लेकिन मैनेजमेंट उनको नहीं भेजती, कप्तान उनको भेजने का फैसला नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको अंडर यूटिलाइज करके रखा गया अभी तक अलग अलग टीम्स में। तो सवाल ये उठता है कि क्या अगर वो चेन्नई सुपर किंग्स में रहते तो उनकी यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से हो सकती थी, क्योंकि देखिए विकेट कीपिंग करने को उनको नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते थे कि वो चेन्नई सुपर किंग्स में जाएं, वो एमएस धोनी के साथ खेलें। और ये पहले खिलाड़ी नहीं जिन्होंने ऐसा बोला। याद कीजिए, शिवम दुबे पहले आरसीबी में खेला करते थे, फिर उसके बाद वो सीएसके में आए और उन्होंने हाल फिलहाल में ये बात कही थी कि सीएसके ने मुझे फ्रीडम दी है, सीएसके ने मुझे जिस तरह से मैं खेलना चाहता हूं, जिस तरह से जो मेरा गेम स्टाइल है उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की फ्रीडम दी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आज मैं एक बैकबोन की तरह हूं। आज मैं जब चाहूं जिस तरह से चाहूं खेल सकता हूं और कोई मुझ पर सवाल नहीं उठाता। और उसके बाद जब ये बात निकली कि उन्होंने आरसीबी से निकलने के बाद सीएसके के लिए बात कही, तो लोगों ने कहा कि क्या आपको आरसीबी में फ्रीडम नहीं मिलती थी? एबी डिविलियर्स जो कि आरसीबी में काफी टाइम तक खेल चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब शिवम दुबे आरसीबी में खेला करते थे तो आरसीबी कहीं ना कहीं वो कोने में रहते थे, उनको वो फ्रीडम नहीं मिल पाती थी, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने सही कहा कि सीएसके ने उनको बनाया है, वाकई चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको बनाया है। और फिर देखिए सीएसके का नाम एक बार फिर यहां पर आ रहा है। और उसके बाद रहाणे रहाणे को आप कैसे भूल सकते हो? पिछले साल तक रहाणे के बारे में किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा, और अगर सोचा होगा तो टेस्ट क्रिकेट लेकर के, मतलब वनडे भी अगर मैं आपसे बोलूं तो आप शायद अजिंक्य रहाणे को कंसिडर नहीं करते। लेकिन उस बीच में एमएस धोनी ने रहाणे को अपनी टीम में लिया, और हम सबको याद है कैसा सीजन रहा रहाणे का। इतना एक्सप्लोसिव सीजन, 170 के आसपास के स्ट्राइक रेट से रन बनाया, और ऐसा रहा कि उसको टीम इंडिया में वापस एंट्री मिल गई। खैर मिली टेस्ट में थी, क्यों मिली अब तक सब किसी को नहीं पता कि आपने टी20 के बेसिस पर टेस्ट में कैसे बुला लिया, लेकिन ठीक है, आपको लगा अच्छे टच में अच्छे फॉर्म में आपने बुला लिया। लेकिन किस तरह से रहाणे को यूज कर लिया, किस तरह से शेन वॉटसन एक जबरदस्त ऑलराउंडर, एक जबरदस्त खिलाड़ी हैं, वो भी अदर टीम्स में जब थे तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आ पाई थी, लेकिन जब वो सीएसके में आते हैं तो वो एक्चुअल शेन वॉटसन दिखते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई शेन वॉटसन को ना येलो जर्सी से प्यार है। जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे तो वैसे ही ताबड़तोड़ खेलते थे, और जब वो सीएसके के लिए खेल रहे थे तब भी वैसे ही ताबड़तोड़ खेलते थे, और दोनों में जो कॉमन चीज थी वो थी येलो। लेकिन शायद इन सब लोगों में जो कॉमन चीज है वो है महेंद्र सिंह धोनी, वो है चेन्नई सुपर किंग्स, और इस टीम में आते ही लोग बदल जाते हैं। और जब एमएस धोनी से ये सवाल पूछ लिया गया था कि ऐसा आप क्या करते हो कि रहाणे जैसे खिलाड़ी को अपने टी20 फॉर्मेट खिलाड़ी बनाते,
तो एम एस धोनी ने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ये भी बता दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। अब आप सोच लीजिए कि ये क्या सीक्रेट नुस्खा है, ये क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है एम एस धोनी के पास, जो कोई भी खिलाड़ी उनके पास आता है उनका बेस्ट यूटिलाइज कर लेते हैं। हमारे पास सुयाश शर्मा जब आए थे और उनसे हमने पूछा था कि कौन सा वो विकेट कीपर होगा जिसके सामने आप गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, उन्होंने एम एस धोनी का नाम लिया था। और जब पूछा था ऐसा क्यों, तो उन्होंने सिंपल एक लाइन में जवाब दिया था कि जब धोनी पीछे खड़े होते हैं मैंने देखा है किस तरह से वो बॉलर्स को हेल्प करते हैं, किस तरह से वो बॉलर्स को बताते हैं कि ये जो बैट्समैन है इसका ये वीक पार्ट है और ये स्ट्रेंथ है, तो आप यहां पर ज्यादा बॉलिंग कराइए और यहां कराइएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और बॉलर जो है वो फ्री हो जाता है, उसको पता होता है कि एम एस धोनी वहां से कह रहे हैं। और अगर बाई चांस आपने वो बॉल कराई, उस पर सिक्स लग गया, बैक टू बैक सिक्स लग गए, आप जिम्मेदार नहीं होंगे, जिम्मेदार वो इंसान होगा जो पीछे खड़ा है, क्योंकि आप उसकी बात मान रहे हो, वो कप्तान है, उसकी बात मान करके आप गेंदबाजी करा रहे हो और उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं वहां पर, क्योंकि धोनी गेम को काफी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ये बात कुलदीप यादव ने भी कही थी। कुलदीप यादव ने कहा था कि जब धोनी ने रिटायरमेंट ली थी तब मेरा गेम खराब हो गया था, क्योंकि तब तक मैं धोनी भाई के हिसाब से बॉलिंग कराता था, वो जैसे जैसे कहते थे मैं कराता जाता था, वो कहते अंदर, वो कहते थे बाहर, ऊपर नीचे, मैं हर वो काम करता था और मुझे हर उस काम पर रिजल्ट मिलता था। लेकिन जब धोनी भाई चले गए तो ऐसा लगा कि कंधे पर से वो हाथ हट गया। फिर उसके बाद कोशिश करता रहा लेकिन मेरी लय वापस नहीं आई, मुझे 1-2 साल लग गए खुद से उस चीज को जनरेट करने में। तब समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट था वो इंसान जो पीछे खड़ा होता था। तो टाइम बहुत हो गया रिटायरमेंट लिए हुए, लेकिन आज भी बात चेन्नई सुपर किंग्स के लोग कर जाते हैं। दिनेश कार्तिक जैसा इंसान ये बात कह रहा है कि मैं चाहता था कि मैं सीएसके से खेलूं। आप सोचो, उसको अगर मौका मिल जाता तो उसकी विकेट कीपिंग स्किल शायद पूरी तरह से खत्म हो जाती, क्योंकि विकेट कीपर तो एम एस धोनी ही है, आज भी एम एस धोनी है। लेकिन उसके बावजूद दिनेश कार्तिक चाहते थे कि वो सीएसके में जाएं, वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलें। तो खैर, धोनी के रिटायर हुए बहुत टाइम हो गया। अभी हाल फिलहाल में उनकी एक झलक देखी थी जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, दिल्ली से हार जरूर गए थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि यार T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आ सकते हो क्या माही। खैर, माही आ सकते हैं या नहीं ये तो हम सबको पता है कि अब वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में आना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ओवर द इयर्स चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, टीम इंडिया के लिए बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी परफॉर्मेंस की है, आज हर एक खिलाड़ी उनके बारे में बात करता है। तो बस जाते जाते हर बार की तरह आपसे एक सवाल जरूर पूछता जाऊंगा कि कब वो दिन आएगा जब हम कहेंगे कि यार हमें दूसरा एम एस धोनी मिल गया है, या कब वो दिन आएगा जब हम कहेंगे कि हाँ यार एम एस धोनी जैसा बंदा एक हमारे पास आ चुका है, अब हम वो जो एरिया जो फिल इन द ब्लैंक्स बन गया है, वो ब्लैंक वो फाइनली फिल हो गया है। क्या आपके दिमाग में कोई भी ऐसा खिलाड़ी है जो एम एस धोनी को रिप्लेस कर सकता है टीम इंडिया में, या फिर सीएसके में उस ऑरे को मेंटेन कर सकता है? आपको अगर लगता है कि ऐसा कोई है तो मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।